श्री सीताराम भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का विषय है कि काम वासना से अपने आप को कैसे मुक्त करें। तो सबसे पहले हमको काम को शत्रु समझना है। सबसे पहले हमें काम को शत्रु समझना है, क्योंकि अगर हम काम को शत्रु नहीं समझेंगे, मित्र समझेंगे, इसे छिपाएंगे तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। और अगर मन में काम के संस्कार पड़ गए तो आप समझिए बड़ों बड़ों को भ्रष्ट कर देता है, गिरा देता है, जीवन बिल्कुल निसार और नष्ट कर देता है। काम को जीतना बहुत ही कठिन है। भगवान ने गीता में इसको सबसे बड़ा शत्रु बताया है। तो सबसे पहले हमें काम को शत्रु समझना है। जब आप इसे शत्रु समझेंगे तो आप इससे बचने के उपाय खुद ढूंढ लेंगे। और अगर आप इसे जीवन का एक अंग मानेंगे, मित्र बनाएंगे, तो आप इससे बच नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि आपका कोई भी संयोग नहीं होना चाहिए। किसी भी शरीरदारी से अगर आपकी काम वासना की पूर्ति होती है तो आप तत्काल ही उसको त्याग दें। और तीसरी बात यह है कि अपने द्वारा अपना नाश ना करें, कोई भी कुचेष्टा ना करें। मेरे कहने का मतलब है हस्त मैथुनात्, कोई भी ऐसी कुचेष्टा ना करें जिससे आपकी काम की पूर्ति हो। और चौथी बात यह है कि ऐसा कोई भी दृश्य ना देखें जिससे काम भावना जागृत हो जाए, फिर आप इससे बच नहीं पाएंगे। ऐसा कोई भी दृश्य ना देखें, किसी भी माँ बहन पर ऐसी दृष्टि ना दें जिससे आपकी काम वासना जागृत हो जाए। कहीं ऐसी जगह ना जाएं जहाँ से आपकी काम वासना जागृत हो जाए। आप हमेशा बचने का प्रयास करें और इस पर नज़र रखें। और इसके बाद मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने ये जा रहा हूँ कि यदि आप प्रभु का स्मरण और उनकी लीलाओं का गान करेंगे तो आप इससे निश्चित ही बच जाएंगे और धीरे धीरे ये कम होने लगेगा। जैसे भागवत में आया है कि रास का जो वर्णन करता है, नित्य गायन करता है, भागवत में जो रास पंचाध्याय है उसका जो पाठ करता है उसके हृदय का काम नष्ट हो जाता है। नहीं तो आप ये समझें कि काम धीरे धीरे आपके जीवन को नष्ट कर देगा, आपका जीवन निसार कर देगा। आपकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल लुप्त हो जाएगी और आपके आगे अंधेरा छा जाएगा। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप तमोगुण में पहुंच जाएंगे। तो काम को हमें जीतना है। इसको जीतने के लिए कुछ सावधानियां हैं, वो हमें अवश्य ही करनी चाहिए। हम कोई भी ऐसी कुचेष्टा ना करें जिससे हमारे काम की पूर्ति हो। और जब भी हमारे हृदय में काम आवे हम उसे सहने का प्रयास करें। सहने से ही ये जाता है, बाकी ये कभी जाता नहीं। अगर आप इसे सहते चले जाएंगे तो धीरे धीरे ये कम होता चला जाएगा। और इसे छिपाना नहीं है, दुश्मन मानना है। अगर आप काम को जीतना चाहेंगे तो आपको इसको दुश्मन ही मानना है। अगर आप इसको मित्र मानेंगे तो आपकी इस पे दृष्टि ही नहीं जाएगी। और अगर मन में इसके संस्कार पड़ गए तो फिर आप में इतनी शक्ति नहीं है जो आप इसे मिटा सकें। फिर तो इसे कोई भगवान का भक्त ही मिटा सकता है। अगर आपके हृदय में काम छा गया तो आपके पास क्रोध, लोभ, मोह, अंधेरा ये सब आ जाएगा। ये सब काम के ही परिवार हैं। अतः आप इससे बचने का, इससे अलग रहकर ही इससे बच सकते हैं। यदि प्रभु का स्मरण और ध्यान करें, अपने मन को इससे हटाने की कोशिश करें तो धीरे धीरे ये कम हो जाएगा। और कम होके धीरे धीरे बिल्कुल ही समाप्त हो सकता है अगर आप चाहें। बस आपको कोई उपाय नहीं करना है इसकी पूर्ति के लिए।